हम आत्माओं को परमात्मा के साथ सच्चा प्यार है, कोई कहे हाँ है, तो उसकी निशानी क्या है? मान लो कोई कहता है मेरा ना भगवान से सच्चा प्यार है, तो उसकी निशानी क्या है? कैसे पता लगे प्यार है? उसकी बातें अच्छी लगेंगी, उसकी बात मानेंगे और उसके ऊपर बलि चढ़ जाएंगे। बलि चढ़ने का मतलब क्या होता है? अपने अहंकार को उसके लिए गला देंगे, अपने अस्तित्व को उस पर वार देंगे, तन मन धन जन सब उस पर वार देंगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। वहां मेरापन रहेगा नहीं। और जब आप उसको सच्चे दिल से याद करोगे तो हीर रांझा बन जाती है और रांझा हीर बन जाता है। तो आप भी प्रभु रूप हो जाओगे, आप भगवत स्वरूप बन जाओगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक परम पिता परमात्मा जो सच्चा सच्चा पिता है, उसी से प्यार करो। जिनके पीछे भाग रहे हो ना प्यार करते हुए, ये किसी भी समय अंगूठा दिखा सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत केस हैं जिनकी शादी को 20 साल से ऊपर, 30 साल से ऊपर हो गए और अब तलाक की बातें कर रहे हैं, है ना। जज भी बेचारे सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है। कभी 20 साल 30 साल के बाद भी तलाक की कोई सोचता है, लेकिन हो रहा है। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारियों में जाती है। होता है ना ऐसा। जैसे योग में बैठे, क्या आप सीधे भगवान के पास चले गए, बाबा के पास? क्या सूक्ष्म वतन में बाबा से बातचीत की, या इसी धरती पे बैठे रहो, इस धरती का चिंतन करते रहे? कोई भूलें होगी उसका चिंतन करते रहे, या किसी रिश्तेदार का नाम रूप का चिंतन करते रहे? तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि तो याद के समय बहुत भटकती है। वो देहधारियों में तुम चले जाते हो। बाबा ने मना कर रखा है कि योग के समय तो देह याद ही नहीं आनी चाहिए, नाम रूप याद ही नहीं आना चाहिए। एक भगवान के नाम रूप के सिवा कोई भी नाम रूप याद नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं मान लो ऐसा हो भी गया कि आप योग में बैठे और आपकी बुद्धि इधर उधर भटकने लगी, देहधारियों को याद करने लगी, तो क्या करो? बाबा ने कहा ये बात बाबा को सच सच बताओ, लिख के दो बाबा को। ऐसे ऐसे में बैठा। जब रोज लिख के देने लगोगे तो एक समय आएगा आपका मन टिक जाएगा। बाबा को बताओ बाबा ऐसे ऐसे होता है, तो बाबा फिर मदद करता है। अभी ये सच्चा बच्चा है, सच्चे दिल पे साहब राजी हो जाता है और अपने सारे राज उसके सामने खोल देता है। समझ में आई? इसलिए बाबा कहते हैं कि वो फिर सच सच बाबा को बताना चाहिए। बाबा का बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। फिर बाबा सावधानी देगा कि इसको कैसे ठीक कर सकते हो, कोई युक्ति बताएगा आपको। ये युक्ति आप योग में भी बाबा से पूछ सकते हो। बाबा से बात करना सीखो, खुद से बात करना सीखो, अपने से पूछो क्या तुम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो? हे आत्मा, हे आत्मा राम, क्या तुम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो? अभी देहधारियों की याद रहती नाम रूप की, या जो परमात्मा है निराकार ज्योतिर्मय, उसके नाम रूप में फंसे? वो फंसना बंधन मुक्त करता है, ये फंसना बंधन युक्त करता है। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। जिनकी भी बुद्धि किसी के भी नाम रूप में, किसी भी रिश्तेदारी या दोस्ती, कहीं पे भी अगर बुद्धि लटकी है, मतलब किसी की याद बहुत आती है आपको। जैसे कई बार दोस्त होते हैं, दोस्तों को एक दूसरे की बड़ी याद आती है। तो बाबा कहते हैं अगर दुनिया में तुम्हारी बुद्धि लगी हुई है, नाम रूप में फंसी हुई है, तो बाबा से बुद्धि योग नहीं लगेगा।
कनेक्शन नहीं जुटेगा, क्योंकि दुनिया से कनेक्शन जोड़ रखा है। वो सर्विस की बजाय फिर डिसर्विस करते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा फाइनली, कि वो नाम रूप में फंसते फंसते फिर बाप को भी छोड़ देते हैं, फारकती दे देते हैं, बाबा को भी डाइवोर्स दे देते हैं, लेकिन वो नाम रूप की बीमारी छूटती नहीं है, तो मरेंगे। कोई बीमारी है, उसका इलाज मिल रहा था, आपने वो इलाज किया नहीं, तो क्या होगा, वो बीमारी बढ़ते बढ़ते एक दिन हैप्पी बर्थडे हो जाएगा कि नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर डिसर्विस करते हैं। ऐसे जो होते हैं ना, वो अलग दिखाई दे जाते हैं यज्ञ में भी। अगर किसी की नाम रूप में बुद्धि फंसी है तो उनकी आंखें भी वैसे चलेंगी। फिर समझ में आई, आप आंखों से जज कर सकते हो, और उसकी एक्टिविटी ऐसी होने लगेगी अगर नाम रूप में फंसा है कोई किसी के। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ना बाबा की भी निंदा कराते हैं, सतगुरु की निंदा कराते हैं, और सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। जो भगवान की निंदा कराएंगे तो उसको कहीं ठिकाना मिलेगा, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, वो भटकता ही रहेगा। भगवान के मिलने के बाद भी भटक रहे। कितनी विचित्र बात है। इसलिए माया जीत जाती है, विकार जीत जाते हैं, निर्विकारी स्थिति आती नहीं, निराकार में जाते नहीं, तो हार खा लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। जो भगवान के भी निंदक बन जाते हैं, मतलब नाम रूप की बीमारी छोड़ते नहीं, तो एक तरह से भगवान की भी निंदा कराते हैं और दुर्गति को पाते हैं। फिर धर्मराजपुरी में उनको सजाएं भी बहुत मिलती। उस वक़्त चिल्लाते हैं, बाबा हमने आपकी क्यों नहीं मानी, क्योंकि वहाँ तो आपके एक एक कर्म का लेखा जोखा है ना। वो कहते हैं ना, वहाँ कई बताते हैं, भी ऊपर गए तो उनका पूरा रजिस्टर है बहुत बड़ा, सारी आत्माओं का। वहाँ पे हर एक ने क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, उसकी पूरी लिस्ट है, ऐसे बताते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग आपके भीतर भी है। आप जो भी कर रहे हो, आप क्या सोचते हो, अंदर से वो इरेज हो गया है। मरने के टाइम पूरी रील घूमेगी, जो जो आपने गलतियां की हैं वो पूरी रील आपके सामने। इसलिए कईयों को हमने देखा, उस वक्त आंखों में आंसू जार जार होते हैं। क्यों होते हैं भी, हरे नाहक हमने कुछ नहीं किया, समय था, सोने में चला गया, खाने में चला गया, पहनने में चला गया। तूने रात गवाई, सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। कौड़ी की तरह वो बीत जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं बसते, बन जाओ रिश्ते, बांध लो अपने, चलो प्रभु के रास्ते।